मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई आप? हाँ जी बिल्कुल हुई। उनके बारे में कुछ बताइए सर। मुफ्ती साहब से जब मैंने वक्त लिया, वो इस्लामाबाद में थे, तो मैंने इशफाक साहब को कहा कि मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए, तो उनके ना मिली। तो मैंने कहा क्यों? अच्छा। कहने लगे वो ऐवी ही है जी, तुम कुछ सोच के जाएगा कि कोई तसव्वुफ का बाबा है और ज़्यादा बंदा पढ़ लेता ना। हाँ जी। तो मैंने कहा उन्हें बता तो दें कि मैंने। अच्छा। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड नहीं किया कि जाओ मैं कि जाओ। सर तो मैं अपने एक दोस्त के साथ इस्लामाबाद पहुंचा, सीधे उनके घर गए और उन्होंने कहा किमें आया है? तो मैंने कहा आपसे मिलने। कहने नहीं मतलब कीड़े काम आया सी इस्लामाबाद। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। तो उन्हें नहीं यकीन आया कि कोई बंदा इतनी दूर से सिर्फ मुलाकात के लिए। कहने लगा तू मैंने कहते बाबा तो नहीं समझ लिया? सांवले से थे, यानी खुश शक्ल हम उन्हें नहीं कह सकते, और बहुत मानते तो वो सर, मतलब मैं मुफ्ताद लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। तो कहने की चाहना है? मैं कह जी मैं आपका एक बोसा लेने आया हूँ। अच्छा। तो मैं उठ के मैंने उनके माथे पे बोसा दिया। और अच्छा दैट वाज द बैरियर जो ख़त्म हो गया। फिर वो थोड़े पहले उठ के जाते थे बाथरूम, कहने लगे मैंने सज़ा मिल रही है जो मैं करता रहे हैं। सही। और गर्मियों में उन्होंने वो जर्सी पहनी हुई थी। सही है। अच्छा फिर जिक्र अलीपुर का एली का हुआ, तो उनके सराहने से कुरान पाक पढ़ा हुआ था। सही है। उस पर हमारे एक प्रोफेसर हैं अयूब मुनीर साहब, उन्होंने भेजा था वो, और एक अली बिगविच बोस्निया का सदर था, उसकी किताब थी, वो हम पढ़ी थी। अच्छा। तो कहने लगे मैं ज़िंदगी पहली दफ़ा कुरान पाक पढ़ा। अगर मैंने पहले पढ़ा होता तो मैं अपने बाप के खिलाफ ना लिखता। अलीपुर गेली में जो वो पूरी कहानी थी। फिर उन्होंने अगली मज़े की बात कही कि तेरे रब ने मैनू मारना नहीं जे ਜਦੋਂ तक मैं तलाश मुकम्मल न की थी। अच्छा मैं ये पूछना है, तब तलाश नहीं आई? हाँ जी, तब तलाश की किस्तें चल रही थी। सही है। और उसके बाद मेरे 4 या 5 किस्तें उसकी और आई। अच्छा। और ही डाइट। अच्छा। और तलाश वो कंप्लीट नहीं उन्होंने वो कर ली थी। अच्छा। कर रही जब छपने में चली गई, देन ही डाइट। अच्छा। और ये उनका इतना बिलीव था। मैं बाद में उनके जाने के बाद मैंने अपनी किताब में पूरा ये लिखा, उनसे जो डिस्कशन थी, और उनका पूरा काम एक तरफ और तलाश एक तरफ, ऐसे ही, यानी तलाश और लबैक। और इसने उनको जो इज़्ज़त दिलाई, इसने उनको जो लोगों के दिलों में मोहब्बत, मतलब मैं आप सोचें उम्र पे गया तो मैंने वापस आके इशफाक साहब, वो आखिरी दिन था यानी उनकी वफ़ात से चंद रोज़ पहले, तो मैंने उनको कहा कि मैं वहाँ आपके लिए स्पेशल उम्रा करके आया हूँ। और मेरी वाइफ भी साथ थी। तो हम दोनों वहाँ खड़े, बाद में हमारी आंखों से आंसू थे कि आखिरी मुलाकात इनसे हो रही, तब बिल्कुल सुबह गए थे, छोटे नहीं पूरी उनका वो जो जसामत थी ऐसे। अच्छा उस मौके पे उन्होंने बानो अपन ने कहा खान साहब अख्तर आया तो जागिया भी आ गई। तो कहने लगे कि तू तारीख लिख के मैनू दे दे। अच्छा उन्होंने तारीख लिखी, उस वक्त 2 थी और उनको दे दी। अच्छा खान साहब जो लेटे हुए थे उठे, अब उनके ज़हन में नहीं रहा कि मैंने बानो आपा से कहा, तो उन्होंने 1-2 और डाल दिया और उस पर साइन किए, और दैट वाज द। तो मुमताज़ मुफ्ती अपनी नौयत की, हाँ एक बात उन्होंने और कही कि जो लोग हेट करते हैं उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए, जो कि जिससे हम नफ़रत करते हैं उस जैसे बन जाते। सही बात। उन्होंने मिसाल दी कि मैं अपने बाप जैसा बना। अच्छा उन दिनों मुफ्ती जो अक्सी मुफ्ती को घर से निकाला हुआ था। अच्छा। और जो उसकी बीवी थी, डॉक्टर थी, उनके घर में ये थे, उसने शादी कर ली थी दूसरी। सही। तो जिस चीज़ को सारी उम्र वो बुरा कहते रहे, खुद भी किया, अक्सी ने भी वही किया। ऐसे ही। और अब अक्सी बिल्कुल अपने बाप का अक्स बन गया है। ऐसे ही। यानी बीच में वो भी अपने बाप से उसको ओन करना उन्होंने कम किया था, बट नाउ ही इज़ द ट्रू पिक्चर ऑफ मुमताज़ मुफ्ती। ऐसे ही। अच्छा मुमताज़ मुफ्ती हों, शहाब साहब हों, इनको मरने में ये बहुत वक्त लेंगे, क्योंकि इनकी किताबें, उनके थॉट्स वो नस्लों के साथ चलते रहने हैं। सही है। शहाब साहब से भी हुई? शहाब साहब से नहीं हुए। शहाब साहब जब शाहनामा आया तो 70s को नहीं, ये वही है 89 जी। शाहनामा हमने अपने सामने मकबूल होते, उस वक्त ये 200 रुपए की किताब थी और यकीन नहीं आता था, और
अगला एडिशन आया, हमारा ख्याल था कम हो जाएगा, नहीं आगे से आगे, और ये 1200-1300 सफ़े की किताब में अगर दम हो बहुत दम बिकती है वो, ऐसे ही। लोगों से पता। बट इनके थ्रू कुछ ना कुछ अगर शाहब साहब के बारे में आप ताजी वो तो बहुत सारे सुनते रहे। बानो आपा चूँकि उनको शाहब साहब को बहुत रिस्पेक्ट करती थी, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने उन पर लिखा। और अच्छा, मैं चूँकि अंदर से बहुत ज़्यादा बाबों को मानने वाला कभी नहीं था, तो मैं उस वो जो होता है ना कि वन साइडेड आप बिल्कुल सरेंडर करके उन पे बिलीव करते हैं, तो मैं उस तरह का कभी नहीं रहा। लेकिन उनकी किताबें, उनके चूँकि मैं उससे पहले माँ जी पढ़ चुका था शाहब साहब की, सही है, और उनके जो अफसाने थे, नफसाने, वो सारे वो सही है, बड़े थे। सही। और वो भी बड़े आदमी थे, शानदार आदमी थे। लोग उनको तासुब की वजह से अंडररेट करते हैं। तासुब की वजह? हाँ, किस किस्म का मतलब? देखिए, हमारे यहाँ 2 तासुब हैं। एक नेक लोगों का तासुब होता है, एक उनका जो लिबरल्स कहलाते हैं, वो अपनी एक्सट्रीम पे रहते हैं। वो अपनी एक्सट्रीम में हर अच्छे आदमी को अंडररेट करते हैं। सही। वो कहते हैं हम तासुब नहीं, लेकिन उनके अंदर बहुत शदीद तासुब है। वो हर उस आदमी को ज़ीरो मानते हैं जो उनकी थॉट से थोड़ा परे है। सही। अब शाहब साहब हो, इशफाक साहब हो, इनको बहुत से लोगों ने मुफ्त में हेट किया, वो उनको जानते भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं है। ऐसे ही। अच्छा, दे वर नॉट प्रीचर्स। ये ऐसे ह्यूमन बीइंग थे कि जिनको देखकर आपको अच्छा लगता है और आपको अच्छा बनने की एक ख्वाहिश भी होती है। लाइक मैं बहुत साल मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे इशफाक साहब से मोहब्बत नहीं करनी। जब बंदा मोहब्बत करता है तो फिर आपको ढलना पड़ता है। सही बात। पर जब वो चले गए और फिर मैंने एक तो सोचा कि उनके 2 ख्वाब थे कि उनके कब्रिस्तान में एक नलका होना चाहिए, एक बेंच हो उनकी कब्र के पास। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके कोई ये लगवा देता हूँ पानी के लिए, इलेक्ट्रिक। अच्छा, वो जाके पूछा तो वो काफ़ी महंगा था, फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। और उनकी कब्र के पास जो बेंच का था वो किसी और ने 2 रखवा दिए। अच्छा। तो अब बानो आपा, इशफाक साहब और उनका जो बेटा है जो दरमियान वाला, अरे वो भी फौत हो गया ना। अच्छा। तो वो भी वहीं, एक ही वो है। सही है, सही है। बेंच वहाँ मौजूद है।